और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उस खबर का रुख करते हैं। दरअसल इन खबरों को तो हम बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर, बिहार सरकार के मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया है। बड़ा झटका कहा जा सकता है। नीतीश कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे मेवालाल चौधरी। मुंगेर के तारापुर सीट से जेडीयू विधायक हैं मेवालाल चौधरी, और आज ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पर पदभार कार्यभार ग्रहण किया और आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल एक मामला इतिहास का जो कि उनके पीछे था, जिस पर सवाल उठे थे। हालांकि मेवालाल चौधरी ने खुद सफाई दी और कहा था कि मेरे ऊपर जो आज की तारीख में अगर बात की जाए कोई मामला नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन विपक्ष की दो तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था। उन पर आरोप यह लग रहा था कि बतौर बीसी उनकी तरफ से नियुक्ति में कुछ गड़बड़ी की गई थी। क्या ये माना जाए ये इस्तीफा उसी की कड़ी है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर शपथ ग्रहण लेने के बाद मेवालाल चौधरी 2 दिन तक अपना पदभार ग्रहण करने नहीं गए, लेकिन आज उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके बाद इस्तीफा भी दे दिया। जेडीयू से विधायक हैं मेवालाल चौधरी और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है साफ तौर पर। शैलेंद्र पॉलिटिकल एडिटर जी बिहार झारखंड के बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। मेवालाल चौधरी, इतना दबाव लग रहा है कि विपक्ष का अब यही मुनासिब समझा कि इस्तीफा दे दें? जी बिल्कुल, जिस तरह का दबाव था और जिस तरह की चीजें चल रही थी, तो मेवालाल हम लोग उस समय मौजूद थे जब वो पदभार ग्रहण करने आए थे। तो उनका कहना था कि अब इस पे बात नहीं होनी चाहिए, जो हमारे ऊपर आरोप लगे, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, हम जो आरोप है वो सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन जब पूछा गया कि आपके ऊपर तो कोर्ट में मामला चल रहा है, तब वो कोई जवाब नहीं दे पाए थे। बार बार पानी पी रहे थे। उनके चेहरे की एक तरह का चेहरा उनका बदरंग था और तभी ये लग रहा था कि वहां पे ये चर्चा भी चल रही थी कि ये बहुत दिन तक इस पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये सूचना आई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो साफ तौर पर कल जिस तरह से हम लोगों ने दिखाया था कि शाम को मुख्यमंत्री ने उनको तलब किया था, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने जब तलब किया था उनको, तो चीजें लगभग तय हो गई थी कि वो जिस तरह के आरोप है, क्योंकि संगीन आरोप है, उनको बर्खास्त किया गया था। सबौर जो विश्वविद्यालय है वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी, उसमें उन पर गंभीर चार्जेस थे। उससे पहले वो पूसा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वो भी कृषि विश्वविद्यालय है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा वो रहा है और सरकार के लिए। आरजेडी से भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। भाई वीरेंद्र, जैसे ही मेवालाल चौधरी ने शपथ ग्रहण लिया था तो फिर खास तौर पर आपकी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। देखिए 3 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया। फोन कट गया है, फोन फिर से मिलाने की कोशिश करेंगे। भाई वीरेंद्र समेत और पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। और 3 दिन के ही मंत्री रह पाए मेवालाल चौधरी? जी बिल्कुल, 3 दिन के मंत्री रहे और कह सकते हैं जिस तरह कहा जाता है, एक कहावत है या कह के एक मुहावरा है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो सरकार के ऊपर तो यही स्थिति बनी, क्योंकि उनको जैसे ही बनाया गया वैसे ही सवाल उठा कि आखिर जो मुख्यमंत्री ट्रिपल की बात करते हैं, जो सरकार कम्युनिज्म, करप्शन और जो क्राइम से समझौता नहीं करने की बात करती है, आखिर इतने गंभीर आरोप वाले व्यक्ति को कैसे अपने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रख सकते? तभी से कयास लगा जा रहा है कि नहीं, ये चीजें ऐसी नहीं रहेंगी। और साफ तौर पर उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने मोर्चा संभाला था और जिस तरह से उनसे सवाल किए गए थे मेवालाल से कि आपके ऊपर जो आरोप है, तो उन आरोपों पर बात नहीं करना चाह रहे थे। जाहिर बात है कई सवाल उठे थे और एक कहे कि आईपीएस ने लिख के दिया था, पूर्व आईपीएस ने, किस तरह से उनकी पत्नी का जो निधन हुआ था उसको लेकर भी आज उनका कहना था कि हम 50 करोड़ की मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें थी और ये जो आरोप लगे थे इसको लेकर वो काफी दबाव में थे और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी दबाव में थे कि उनके मंत्रिमंडल में, क्योंकि आशुतोष भी कुछ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र हमारे साथ, जरा उनका भी अब हम एक बार रुख करते हैं। आशुतोष, 2 दिन पहले या कहें कि 16 तारीख को आपने शपथ ली और फिर आज आप पदभार ग्रहण करते हैं और आज ही इस्तीफा दे देते हैं। 2 दिन का इंतजार किया, फिर पदभार ग्रहण भी कर लिया कार्यभार और इस्तीफा भी 2-4 घंटे के बाद दे दिया। आशुतोष, देखिए बहुत हैरत है और मुझे भी हैरत हो रही थी कि आखिर बोलिए कि आखिर नीतीश कुमार ने इस तरह से कैसे फैसला ले लिया। मेवालाल चौधरी को किस तरह से शिक्षा मंत्री बना दिया गया, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने भी वो खबर की थी और सबसे पहले जी पर वो खबर जो है वो एक्सक्लूसिव चली थी कि किस तरह से नियुक्तियों में धांधली हुई थी और जो प्रैक्टिकल के नंबर थे, क्योंकि लेक्चरर की बहाली हो रही थी और उसमें प्रैक्टिकल के नंबर मनमाने तरीके से बढ़ाए गए थे।
और जिसको लेकर के काफी विवाद था। जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एफआईआर किया था और जब थाने में बात नहीं सुनी जा रही थी तब राज्यपाल के पास, उस वक्त रामनाथ कोविंद थे राज्यपाल, वहां पर मामला गया था और रामनाथ कोविंद के आदेश के बाद एफआईआर भी दर्ज हुआ था और नीतीश कुमार ने खुद विजिलेंस के थ्रू भी जांच करवाया था और राज्यपाल ने जो जांच करवाया था अपने स्तर पर, उसमें मेवालाल चौधरी दोषी माने गए थे। इतना ही नहीं, मामले को दबा दिया गया क्योंकि मेवालाल चौधरी के पहले उनकी पत्नी नीता चौधरी लगातार विधायक रही थी और उनका काफी प्रभाव था सरकार पे और जिसके कारण कहीं ना कहीं जिसका एडवांटेज मेवालाल चौधरी को मिलता रहा। ये अलग बात है कि बाद में नीता चौधरी की जगह खुद मेवालाल चौधरी राजनीति में सक्रिय हुए, वो विधायक बने और इस बार तो हद हो गई, उन्हें मंत्री तक बना दिया गया। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और जाहिर सी बात है ये छोटा मोटा मामला नहीं था। दूसरी शक्ति यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति यादव, देखिए 3 दिन के अंदर सुशासन की सरकार, बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दे दिया गया है। ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है, इसका दबाव है। अंतरात्मा की अगर आवाज होती तो अनैतिक मुख्यमंत्री 420 के आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री नहीं बनाते। इसलिए इसको अंतरात्मा की आवाज ना कहें, इसे विपक्ष के दबाव कहें। और मुझे लगता है कि सब कुछ जान करके जो पाप करते हो या जो काम करते हो, सब कुछ जानने के बाद वह आप दामन धोने की कोशिश करते हैं, तो ये बात तो कल ही। लेकिन शक्ति सिंह यादव, मेवालाल चौधरी ने खुद सामने आकर कहा कि आज की तारीख में मेरे ऊपर कोई मामला नहीं है। कैसे उनके कहने से ये आरोप थोड़ी खत्म हो जाते हैं? आप बेल पे हो, आप थोड़ी, आप जैसे कि आपके जो लगे आरोप है बिल्कुल निर्मूल हो चुके हैं, आप बेल पे हैं। तो बेल पे जब आप हैं और आप पे आरोप लगे हैं, स्वयं विजिलेंस इसकी जांच की है, ठीक है, आपके आका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आपको बचाने की कोशिश की, आपको बेल मिल गया। इसका मतलब थोड़ी है कि आपने जो बातें की है सवाल में, नियुक्ति में खास कर करके और भवन निर्माण में, वो किसी से छुपा हुआ क्या है? आईपीएस दास ने, एक आईपीएस अधिकारी दास ने क्या इनके ऊपर लिख करके दिया? लेकिन सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री की नैतिकता कहीं न कहीं जब सब कुछ डूब जाता है तभी इनका जागता है। याद करिए 2015 में सरकार बनने के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गिरने के बाद कहा था कि तो अब तो पहले ही कह दिए थे कि ये सरकार कितने दिन चलने वाली है। तो आज तो नीतीश कुमार को बताना चाहिए ये सरकार कितने दिन चलने वाली है, जिनकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार के ईंट पे लगा हुआ हो, जो आने जनादेश को मैंने मैंडेट की डकैती कर करके 5 बजे के बाद मैंडेट की डकैती करके 7 दिन हुए हो, जो रस्म अदायगी हुई हो, चारों तरफ से भाजपा के कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, इनको ना बताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये कहां गलती और कहां चूक रह गई होगी? ये चूक नहीं है। 7 बार जो राज्य का मुख्यमंत्री बनता हो जो व्यक्ति, वो अपना जाकर के ओथ लेता हो, एक पत्र भूल जाता हो, दोबारा पढ़ने के लिए भूल जाता हो, मुझे किस दबाव में मुख्यमंत्री हैं? राज्यपाल के सामने मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और एक बार पढ़ करके वापस जाते हैं, दोबारा उसको दोहराना पड़ता है, वो भूल जाते हैं। कहने के बाद तो किस दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार? प्रेमचंद मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं कांग्रेस के। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि ये विपक्ष का दबाव है जिस वजह से अब इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा कि भाई 3 दिनों के अंदर ही दबाव काम कर गया आपका। बिल्कुल, यह तो विपक्ष की बड़ी जीत है कि जिस व्यक्ति को सरकार ने मंत्री के तौर पे ओथ कराया और उस मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा, तो कहीं न कहीं सरकार बहुत ही हड़बड़ाहट में थी। सरकार के गठन से लेकर अब तक ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट टेक ऑफ ही नहीं हो पा रही है, ग्राउंडेड हो गई है। तो ये कहीं न कहीं सरकार के अंदर जो अंतर विरोध है और कई प्रकार की समस्याएं हैं इंटरनल, वो उसी का प्रकटीकरण है। क्या बिना सोचे समझे कैबिनेट का गठन हुआ? कैबिनेट मंत्रियों के चयन में क्या कहीं कोई योग्यता या कोई सुचिता के ऊपर ध्यान नहीं दी गई? तो यह चीज तो इसलिए हम लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि जिस व्यक्ति के ऊपर खुद वर्तमान मुख्यमंत्री के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कई विभिन्न आईपीसी की धाराओं में भ्रष्टाचार के केस दर्ज कर रखे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जो बहुत दिनों तक फरार था,
आप उसको शिक्षा जैसे विभाग का मंत्री बना रहे हैं, तो क्या मैसेज क्या जा रहा था? तो मैं समझता हूं कि विपक्ष की ये एक बड़ी जीत है। हमने, आरजेडी ने, सबने जोरदार तरीके से इसको उठाया था और मैं इसे अपनी जीत मानता हूं। और सरकार के ऊपर हम लोग की नजर रहेगी, एक भी कहीं कोई गलत निर्णय लेंगे तो जोरदार तरीके से उसका विरोध किया जाएगा और मजबूती से जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसका निर्माण होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या कैबिनेट के गठन में कोई इस बात का विचार विमर्श हुआ ही नहीं? सिर्फ अपने अपने चेनों का नाम डाल के मंत्री का ओथ करवा दिया गया। कल ही मुख्यमंत्री से मिले हैं मेवालाल जी, उसके बाद मेवालाल जी कार्यभार ग्रहण करने गए आज। तो मैं समझता हूं कि यह सरकार कई विभिन्न प्रकार के अंतर विरोध से गुजर रही है और आने वाले समय में सरकार का चलना, मुझे लगता है, कई प्रकार की कठिनाइयां होंगी और ये गवर्नमेंट पूरा कार्यकाल शायद ही पूरा कर पाए। प्रेमचंद जी, जैसा आपने जिक्र किया कि पता नहीं क्या सोचकर ये कैबिनेट का गठन किया गया होगा, लेकिन भाई विपक्ष को अगर दावा कर रही है कि हमारे पास इतनी जानकारी है इस मामले के संबंध में, तो क्या सत्ता पक्ष को अपनी पार्टी के व्यक्ति के बारे में नहीं पता होगा कि भाई हम इनको मंत्री बनाने जा रहे हैं तो कुछ इशू हो सकता है, कई बातें निकल कर बाहर सामने आ सकती हैं? क्या वो इतने इमेच्योर आपको लगते हैं? यही तो मैंने कहा कि आखिर इतनी शुचिता का पालन तो करना चाहिए था। जो गवर्नमेंट में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो बार बार बिल्कुल बड़े ही उच्च आदर्श की बात करते रहते हैं, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, हमें क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन हमारा सबसे बड़ा चीज है, जीरो टॉलरेंस है। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है भाई? मेवाला जैसे लोगों को आपको मंत्री बनाना पड़ा? क्या उसमें आपने ध्यान क्यों नहीं दी? मुझे लगता है गवर्नमेंट चलाने वाले बहुत ही अनेक प्रकार के दबाव से घिरे हैं, ये प्रेशर में गवर्नमेंट है। और इसलिए मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट आरंभ में ही टेक ऑफ नहीं कर पाई, ये एक तरह से ग्राउंडेड हो गई। ये सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया आरंभ में ही। इसे अपने उस मंत्री को हटाना पड़ा जिस मंत्री को 2 दिन पहले धूमधाम से इन्होंने ओथ कराया, और कल मुख्यमंत्री आवास में जाने के बाद आज फिर शपथ अपना चार्ज भी टेक ऑफ आज किया था, चार्ज भी लिया। तो ये इस चार्ज देने के 2 घंटे के बाद जी बिल्कुल सर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने अपना पक्ष रखा। पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के संरक्षक अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, मेवालाल चौधरी जी ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ जी, नमस्कार। पहले तो आप आश्चर्य होता है कि बिहार में घोटालेबाज, अपराधी, माफियाओं को जनता 100 से चुनती है। पहला रिजल्ट बिहार में अपराधियों की होती है, वो 50,000 वोट लाते हैं, चुनाव जीतते हैं। घोटालेबाजों को हम चुन के टिकट देते हैं। तो टिकट आपने दिया तो आप उसको क्या कहेंगे? एक एमएलए बनाने के लिए कोई भी दल, मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा और ना ही मेरी कोई दिलचस्पी है, क्योंकि भारत में और बिहार में अब कौन घोटालेबाज हैं और कौन अगेंस्ट करप्शन ऑफ इंडिया के खिलाफ बात करेंगे? क्या हुआ शीला दीक्षित की फाइल? क्या हुआ आप मुकेश अंबानी को जेल भेजेंगे? क्या हुआ बिजली की जांच दिल्ली में या बिहार में? आप घोटाले 60 घोटाले की बात आप क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े मैं डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर ही केंद्रित अगर होकर आपसे सवाल पूछूं, आपको जानकारी थी इस संबंध में जब मेवालाल चौधरी ने शपथ ली थी? मेवालाल चौधरी जी भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसी थे और एक आरोप नहीं है उन पर उनकी पत्नी जब आत्मदाह की थी, जला लिया था, टॉर्चर करने का पत्नी भी एक सवाल आया था उस पर मेवालाल चौधरी पर घोटाले की बहुत बड़े आरोप लगे थे और उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप टिकट देते हैं और ऐसे लोग हमाम में सब नंगे हैं। बिहार की स्थिति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।